हेलो स्टूडेंट। तो आओ बेटा, आज हम लोग अपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन उसी का रिवीजन करेंगे। देखो भाई, रिवीजन करने से पहले अगर एक बार आपने चैप्टर को देख लिया है ना तो फिर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आओ, नाम से ही पता चल रहा है। देखो बेटा, स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो रेडॉक्स रिएक्शन देखो, रेड का मतलब क्या होगा बेटा? रिडक्शन। और OX का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती हैं, उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। भाई ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने लिखा CH3CHO, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया तो क्या बनेगा? CH3COOH। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसे क्या बोलोगे बेटा? ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज, हाइड्रोजन का निकलना, CH3CH2OH, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जैसे एक H यहां से, एक H अल्फा से निकाल दोगे तो क्या बनेगा? CH3CHO प्लस H2। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ठीक है, चलो भाई, इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना, इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो, ध्यान देना बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 में, ऐसे देख सकते हो बेटा, ध्यान देना। बताओ, यहां Sn कितना है? 1 है, Cl कितने हैं? 2 हैं, तो 1:2 हुआ। यहां देखो Sn कितना है? 1, और Cl कितना है? 4 है। तो बताओ बेटा, क्या 1:4 हुआ? अब मीना की बात करें, M मतलब क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना का मतलब क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और कौन कौन से आते हैं बेटा? फोन कॉल। ठीक है, कौन कौन से हैं अपने पास? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये सब है अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां देखो, क्या क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ रहा है? इसमें देखो क्या 2 से 4 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो अगर बढ़ रहा है तो बेटा किस में आएंगे भाई? सॉरी, इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में ऑर्गेनिक में मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। इनऑर्गेनिक में क्या बताया भैया? इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना। ठीक है, आओ बेटा आगे बात करते हैं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है लियो। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। जैसे बेटा H है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ में। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ बेटा। आगे बात करते हैं हम लोग रिडक्शन की कि भाई रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो रिडक्शन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, स्पीड थोड़ी तेज है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब है भाई ऑक्सीजन का निकलना। ध्यान देना, जैसे मैंने फिनाल ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने जिंक डस्ट से करवा दी। किससे? जिंक डस्ट से। तो यहाँ का O और यहाँ का Zn क्या बेंजीन बन जाएगा, और साथ में बाहर क्या हो गया? ZnO। तो बताओ, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा था? तो ऑक्सीजन निकल रहा था तो क्या होगा भैया? रिडक्शन। ठीक है, आगे देखो, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, CH3CN मैंने लिख दिया बेटा, और यहां पर मैंने लिखा SnHCl। बताओ, क्या रिड्यूसिंग एजेंट? ये बॉन्ड तोड़ोगे, H
H और H, तो क्या बनेगा CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, रिडक्शन, या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। दूसरी चीज इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप रिडक्शन कैसे पहचानोगे, तो बेटा इसमें क्या होगा, डिक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना, डिक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा रिडक्शन। जैसे मैंने लिखा बेटा HgCl2 और ये कन्वर्ट हो रहा है Hg2Cl2, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पर बेटा HgCl2 का रेशियो कितना है 1:1, ठीक है। यहां कितना है 2:2, कैसी बात कर रहे हो यार, यहां बेटा 2:2, मतलब रेशियो लेते हो सबसे शॉर्ट लेते हो ना, तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कर लोगे, यहां पे क्या आएगा 1:1, भाई 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1:1। तो देखो यहां पर मीना का रेशियो कितना है बेटा 1:2, और 2 से किस में जा रहे हो 1, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मीना का रेशियो क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है, तो क्या होगा बेटा रिडक्शन, ठीक है। और थर्ड क्या है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे H+ आयन है, एक इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करेगा तो क्या बनेगा H, लेकिन H हम लिखते नहीं, क्या लिखते हैं हाफ H2 गैस, ठीक है। चलो भाई लास्ट टाइम एक बार मेरे साथ बोलो बेटा, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इनऑर्गेनिक में इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना, फिजिकल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। आवाज नहीं आ रही भाई आप लोग की, ठीक है। आगे देखो बेटा, तेज बोला करो आप लोग यार, ठीक है। हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा बेटा ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या है रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है रिडक्शन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो डिक्रीजेस द रेशियो ऑफ मीना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा रिडक्शन होगा। फिजिकल की बात करेंगे बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, ठीक है भाई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था बेटा ऑक्सीडेशन, सॉरी, यहां पे रिडक्शन में क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई रिडक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ कॉपी करना चाहो बेटा रफली आप कॉपी कर सकते हो। तो भैया आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीख लिया, आओ बेटा अब जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप बोल सकते हो स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसमें कुछ रूल हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले अगर आपने ये रूल आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1। कौन कौन से एल्कली मेटल होते हैं, ली, ना, का, रब, कस, ठीक है। याद है ना बेटा, ये सब क्या होते हैं अपने एल्कली मेटल, ली, ना, का, रब, कस, ठीक। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1, ठीक। बात करते हैं अगला एल्कलाइंस अर्थ मेटल, एल्कलाइंस अर्थ मेटल, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, बे, मग, का, सर, बा। आर ये इसलिए नहीं लेते बेटा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, और इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2। तो भाई एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा +1, एल्कलाइंस अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अपने पास +2। तीसरा बात करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का नॉर्मली तो होता है बेटा +1, ध्यान देना तीसरा रूल है, हाइड्रोजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना लेते हैं +1, ठीक है। लेकिन -1 लेते हैं जब ये किसी मेटल या मेटोलॉइड के साथ जुड़ा होता है, किसी मेटल या मेटोलॉइड के साथ जुड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ले लेते हैं बेटा -1, ठीक है। चलो भाई तीसरी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नॉर्मली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, कितना होता है -2। क्वेश्चन करते समय नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं -2, लेकिन इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड
जैसे अगर HOOH, अगर कहीं बेटा OO लिंकेज आ रहा है, पेरोक्साइड लिंकेज, तो इस केस में कितना हो जाएगा -1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर बेटा इन केस आप सुपर ऑक्साइड की बात करें, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, तो कितना हो जाएगा -½ ठीक। एल्कली मेटल का +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, हाइड्रोजन का +1 नॉर्मली, और मेटल या मेटोलाइट के साथ जुड़ा है तो -1, ऑक्सीजन का -2, पेरोक्साइड के केस में बेटा -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -½ ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं फोर्थ। बात करें बेटा हैलोजन, फ्लोरीन का तो ऑलवेज होता है कितना -1, फ्लोरीन का कितना होगा -1। जैसे मैं बात करूं आगे बाकी हैलोजन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात करें, अगर अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हैं तो कितना होगा -1 ठीक है। अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मीना के साथ जुड़े हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा +1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ते हैं तो -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ते हैं तो कितना होगा +1। लेकिन ध्यान रखो हैलोजन में फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है -1 ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। जैसे अगर अपने पास कोई न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास है H2, मेरे पास है NO, मेरे पास है CO, बस समझना बेटा, CO है, H2O है, NO है या फिर अमोनिया है ठीक है। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेके चलोगे आप? 0। भाई वाटर का भी क्या लोगे? 0। NO का भी क्या लोगे? 0। CO का क्या लोगे? 0। अमोनिया का भी क्या लोगे? 0। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब NO आयरन के साथ जुड़ता है, जब NO किसके साथ जुड़ता है? आयरन के साथ जुड़ता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। वैसे नॉर्मली NO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। लेकिन जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में NO जुड़ेगा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में NO जुड़ेगा आयरन के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? NO का +1 लेना होगा ठीक है। चलो भाई अगला रूल, छठा रूल की बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना। ये अगला रूल बड़ा आसान है। जैसे अगर कोई चीज अपने नेचुरल स्टेट में है, जैसे Cl2 हो गया, Vr2 हो गया, I2 हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, अगर अपने ऐसे फ्री स्टेट में है तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, I2 का 0, Vr2 का 0, Cl2 का 0, H2 का 0। मतलब अगर कोई चीज अपने फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 0 ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मली पेरोक्साइड, हाइड्रोजन भी पढ़ लिया, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सारी चीजें हो गई, हैलोजन, न्यूट्रल एटम ठीक है। एक लास्ट चीज और बची हुई है बेटा, सातवां, ये रूल की तरह ही है कि जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ध्यान देना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं और उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है, उनके चार्ज के बराबर होता है ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, उस पर कितना नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है ठीक। ये चीज आपको तब समझ में आएगी क्वेश्चन के थ्रू। तो आओ भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे है अपने पास KMnO4, अगला क्वेश्चन है बेटा K2Cr2O7, K2Cr2O7। इसमें आपको Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, इसमें Cr2O7 के ऊपर Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। अगला मैं बता रहा हूं MnO2, MnO2 माइनस ठीक है, और यहां पर आपको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है ठीक है। कुछ भी हो सकता है। चलो भाई अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, स्टार्ट करें बेटा। चलो देखो भाई K क्या एल्कली मेटल है, देखो बेटा यहां पर K आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताया मैंने? 1। वेरी गुड, इसको 1 लिखो, फिर लगाओ प्लस ठीक है। Mn का मुझे ऑक्सीडेशन, जहां पे मैंने इसे देखो अंडरलाइन करा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसका निकालना है, उसको मान लो X। क्या मान लोगे? X। अब ध्यान देना बेटा, आगे क्या है? ऑक्सीजन। अब भाई ऑक्सीजन, यहां पे देखो ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन लगे हुए बेटा? 4। तो 4 2 जा -6 बराबर। देखो सबको मैंने ऐड करा है, सबको ऐड करा है और इक्वल लगा दिया बेटा ठीक है। देखो बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं, K का एल्कली मेटल का कितना हो गया भैया?
+1, एल्कली मेटल K का कितना हो गया +1, Mn का देखो बेटा, Mn का निकालना है, क्या ले लिया मैंने X ले लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है नॉर्मली -2, तो देखो 4 2 जा -8, सॉरी यहां पे देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा -8। अब ध्यान देना बेटा, सबको ऐड कर दिया है। लास्ट रूल देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट का मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दिया है, बराबर उसके चार्ज के कर दो। कोई चार्ज है इस पे नहीं है तो क्या कर दोगे 0, भाई 0 कर दिया, सॉल्व कर लो। 8 में से 1 गया 7, तो x +7 उधर जाएगा +7। आओ एल्कली मेटल की बात करते हैं। अब तो याद हो गया K का कितना हो गया +1, तो 2 है तो क्या लिखोगे 2। यहां पे देखो बेटा क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का हमें निकालना है, कितने हैं 2, तो लिख दो 2x। ठीक, एक ऑक्सीजन का होता है -2, अभी बताया एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 का कितना होगा -14, बराबर कोई चार्ज है नहीं है तो बराबर 0। क्या कर दिया 0, सॉल्व कर लो। तो 14 में से 2 जाएगा 12, 12 उधर जाएगा तो +12, तो 2x बराबर 12, तो x +6। क्लियर है। ठीक, आओ देखो भैया MnO2, MnO2 की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा Mn की, तो इसको क्या ले लिया आपने X ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -4, बराबर इट्स चार्ज क्या -1, बोलो इस पर चार्ज कितना है बेटा -1 है, तो भाई 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +4, तो -1 +4, तो x कितना आ गया +3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उनकी जरा प्रैक्टिस करो, आप उनके ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बताओ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बेटा। क्वेश्चन है अपने पास, अगला है K4 FeCN6, वेरी गुड, वर्बली सॉल्व करो भाई। ठीक है, अगला है अपने पास CO NH3 का होल 5, CO का होल 5 Cl। ठीक, एक ये क्वेश्चन है। अगला है अपने पास बेटा Fe H2O का होल 5 NO, ठीक है, इंटू SO4, ये क्वेश्चन है। अगला है अपने पास CO NH3 का होल 5 H2O, ठीक है, H2O और बाहर है कॉम्प्लेक्स के Br2। ठीक है, आगे देखो भैया, अगला है K3 Al C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस। ठीक, ये चीज है। और हाँ, एक और कर लो। अगला क्वेश्चन है अपने पास Ag S2O3 का होल ट्वाइस के ऊपर 3-। ठीक है, चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। बेटा एक स्टेप में आपको आंसर देना है। देखो भैया K का कितना होता है +1, देखो बेटा मैं इस तरीके से कॉम्प्लेक्स को ऐसे सॉल्व किया करो। K का कितना होता है +1, 4 है तो क्या लिखोगे +4, ये लिखा। ठीक है भाई, हमें आयरन का निकालना है, इसमें कोबाल्ट का निकालना है, इसमें कोबाल्ट का निकालना है, इसमें Ag का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आयरन का निकालना है, इसमें एल्यूमिनियम का निकालना है। ठीक है, चलो भाई यहां पर K का होता है +1, 4 है तो +4 कर दिया। साइनाइड आप खुद बताओ बेटा, Cn- होता है भाई, HCN को जब आप तोड़ते हो तो कैसे टूटता है, H+ × Cn-। क्लियर है। ठीक है, तो Cn पर कितना होता है -1, तो 6 है तो क्या लिखोगे -6, क्या लिख दोगे -6। अब बताओ बेटा क्या ऐड कर दें कि सब कुछ 0 हो जाए, भाई कोई चार्ज तो है नहीं उसके ऊपर, तो क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए, तो +4 है -6 है बेटा, +2 ऐड कर दो, तो 4 2 6, 6 - 6 0। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2, नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा K का कितना होता है 1, तो 4 है तो भैया 4 हो गया, प्लस लगाओ। Fe का निकालना है, क्या लिख लिया X। Cn का होता है -1, 6 है तो -6, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिखा दो 0। 6 में से 4 जाएगा, क्या होगा -2 बराबर 0, तो X +2। देखो क्या इस नॉर्मल तरीके से भी यही आ रहा है, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ऐसे करो। देखो बेटा मैंने बताया अमोनिया क्या है न्यूट्रल, तो पूरा हो गया 0। CO क्या बताया न्यूट्रल, तो ये क्या हो, ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ठीक है, ये भी क्या हो गया 0। अब Cl पर कितना होता है -1, तो ये आकर के कोबाल्ट पर कितना आ जाएगा +1। भाई ऐसे निकालो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बेटा H2O क्या हो जाएगा न्यूट्रल। अब देखो ये चीज आपको नहीं भूलनी है कि जब आयरन के साथ NO जुड़ा है, तो वैसे तो नॉर्मली NO का हम लोग 0 लेते हैं, लेकिन यहां रूल में मैंने बताया बेटा
कि अगर NO आयरन के साथ जुड़ा है तो कितना लेते हैं, +1, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा भैया, +1, SO4 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2। अब बात समझना बेटा, -2 में से 1 चला गया, -1 बचा, तो -1 के कंपैरिजन में आयरन पे कितना आ जाएगा, +1। इस तरीके से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो सीखो, ऐसे करना पड़ेगा आपको। वो यहां पे टाइम बचाना है बेटा हम लोग को। यहां पे देखो अमोनिया क्या हो जाएगा, 0, वाटर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ रहे हो। ब्रोमीन पर कितना होता है, -1। भाई ब्रोमीन पे होता है -1, कितने ब्रोमीन है, 2 हैं, तो -2, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2। कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ भैया, क्या C2O4 ऑक्सिलेट आयन, बोलो बेटा, C2O4 क्या है, ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन पर चार्ज कितना होता है भाई, -2, तो कितना होता है, -2, तो 3 2 -6। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है बेटा। यहां थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, यहां पर ऐसा कर लो, C2O4 क्वेश्चन में देख लो, शायद मुझे लग रहा है हो गया भैया। K3 ध्यान नहीं दिया बेटा, यहां पे ध्यान दो। देखो भैया C2O4 है, C2O4 का होल थ्राइस था, तो देखो बेटा ऑक्सिलेट आयन पे कितना होगा, -2, तो 3 2 कितना हो गया, -6। K पर कितना होता है, +1, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, +3। अब बताओ क्या ऐड कर दें, 0 हो जाए, +3 है, +3 ऐड कर दो तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। आ जाओ लास्ट, S2O3 पर चार्ज कितना होता है, -2, तो 2 2 -4, ठीक है, 2 2 -4, तो Ag को क्या लिया, x, यहां पे -4 बराबर चार्ज के -3 उधर जाएगा बेटा, तो x = +1 आ गया। कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हो। नॉर्मल मेथड से बेटा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया। अब देखो भाई, क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं बेटा, जहां आप नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा। जैसे मैंने अगर CrO5 दे दिया, CrO5 आपको दे दिया, CrO5, ठीक है। अब क्रोमियम को आपने माना x, ऑक्सीजन को नॉर्मल तरीके से लिया -2, तो 5 2 -10 बराबर 0, तो x = कितना हो जाएगा, +10। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से करोगे, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यही चीज सीखने के लिए जो स्पेशल केसेस हैं, आओ हम लोग उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले आपको ये थोड़ा सा रफली आप कॉपी कर लो, ओके। चलो बेटा, तो आपके पास ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपने पास CrO5, ठीक है, CrO5 जिसका नाम है क्रोमियम परऑक्साइड। क्या बोलते हो, क्रोमियम परऑक्साइड। देखो बेटा, ये सब स्पेशल केसेस हैं, नॉर्मल तरीके से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मत निकालना। देखो इनका ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हो भैया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। CrO5 को क्या बोलते हो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। मैंने बताया था, क्या O लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, क्या बेटा इसको परऑक्साइड लिंकेज बोलते हो, तो कितना होगा, -1 -1 -1 इस ऑक्सीजन का -2, बताओ कितना आ जाएगा, क्या +6। कुछ नजर आया भाई, इसके कंपैरिजन में इस पे +1 +1 +2 +1 +1, तो 4 और 2 6, क्या +6 आ जाएगा। और इसका कलर होता है बेटा ब्लू, ठीक है, इसको आप ब्लू बटरफ्लाई भी बोलते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है अपने पास बेटा केरोज एसिड। फार्मूला क्या है, H2SO5, H2SO5। आओ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, SOOOHOH, देखो H2SO5 नजर आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहां पे देखो ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 क्योंकि परऑक्साइड है। यहां पे बेटा -1, अब यहां परऑक्साइड नहीं बेटा, लेकिन एक हाइड्रोजन ले रहा है अपनी तरफ। भाई ऑक्सीजन की तरफ क्या होता है, -2, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, तो कितना आ जाएगा, -1। ये डबली बॉन्डेड से है तो -2, इस पर कितना होगा, -2। अब मुझे बताओ कितना आएगा इस सल्फर पर, 2 and 2 4 and 2 6, क्या बेटा अपने पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी आ जाएगा। तो भाई केरोज एसिड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6। आओ देखो भाई आगे बात करते हैं बेटा। ब्लीचिंग पाउडर बड़ा आसान है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी। पहले आप ब्लीचिंग पाउडर का नॉर्मल तरीके से निकाल ही नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो CaOCl2 को जब आप तोड़ोगे तो Ca के ऊपर 2 + OCl- +Cl-, ऐसे तोड़ना है बेटा, OCl- और Cl-। यहां होता है OCl- को बोलते हो आप हाइपोक्लोराइड,
क्या बोलते हो, हाइपोक्लोराइड, और Cl- को क्या बोलते हो, क्लोराइड। तो क्लोराइड में ध्यान देना, OCl- को क्या बोलते हो, हाइपोक्लोराइड, और यहां पे Cl- को क्या बोलते हो बेटा, क्लोराइड। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, क्या हाइपोक्लोराइड में इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होता है -2, क्लोरीन को क्या मान लिया मैंने, X, चार्ज कितना है -1, तो -1, 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो X बराबर आ गया +1। तो बताओ हाइपोक्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1, और क्लोराइड में कितना आएगा बेटा, -1। तो ध्यान रखो, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +1 और -1। +1 होता है हाइपोक्लोराइड का और -1 क्या होता है बेटा, क्लोराइड का। आओ फर्दर, यहां पे टेट्राथायोनेट आयन, इसकी बात करते हैं, S4O6, 4 सल्फर है, 1 2 3 एंड 4। बेटा कितने हैं ऑक्सीजन, S4O6। लो बेटा, इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, S4O6 नजर आ रहा है। ठीक, चलो भाई, सल्फर फ्री स्टेट में मैंने बताया क्या होगा, 0। भाई जब सल्फर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। इस ऑक्सीजन पर होगा -2, इस पर होगा -2, इस पर -1। बताओ बेटा, 2 इस पर +2 +2 +1 क्या +5, कितना आएगा, +5। यहां पर भी देखो 0 है, इस पर -2 -1 से इस पर कितना आएगा, +1, तो इस पर भी कितना आएगा, +5। तो कभी भी आपसे पूछा जाए टेट्राथायोनेट आयन में सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आ रहा है, -2 एंड +5। देख लो, सॉरी कितना आ रहा है बेटा, +5 एंड 0। यहां पे देखो सल्फर पर कितना आ रहा है, 0 एंड +5। आओ देखो भाई, आगे बात करते हैं बेटा मार्शल्स एसिड, H2S2O8, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, H2S2O8। ठीक है, तो H2S2O8, लो भैया इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। देखो बेटा, H2S2O8, 3 3 6, कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ, यहां पर एक ऑक्सीजन और, ठीक, O एंड H। देखो बेटा, H2S2 3 एंड 3 6 एंड 2 8, H2S2O8। आओ भाई, इसको क्या बोलते हो, मार्शल्स एसिड। देखो बेटा, ऑक्सीजन पर -1, ये -2 -2 -1। देखो सिंपल, इस पर कितना आएगा, इसके कंपैरिजन में +2, इसके कंपैरिजन में +2, इसके कंपैरिजन में +1, इसके कंपैरिजन में +1, तो 2 2 4 एंड 2 6। इस सल्फर पर कितना आ गया, +6। क्लियर। आओ यहां की बात करते हैं, -1, डबल बॉन्ड है तो -2, डबल बॉन्ड है तो -2, सिंगल बॉन्ड है तो -1, कितना होगा, 2 2 4 एंड 2 6, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा बेटा, +6। ठीक, आओ भाई आगे बात करते हैं, ये तो आ चुका है आपके पेपर में एक बार, ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड। देखो बेटा, Vr ये लिख दिया, 3 ब्रोमीन हो गए। कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं मुझे, 8 ऑक्सीजन। तो भैया 1 2 एंड 3, यहां पे 1 2 एंड 3, यहां पे देखो डबल बॉन्ड, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। देखो कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, तो ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आओ भैया ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इस ऑक्सीजन पर कितना होगा, -2, इस पर कितना होगा, -2। क्यों बेटा, क्योंकि डबली बॉन्डेड से जुड़े हैं, तो इसके कंपैरिजन में +2 क्या इस ब्रोमीन पर आएगा बेटा, +4, कितना आएगा, +4। इन दोनों ब्रोमीन पे चेक करो, डबली बॉन्डेड है तो -2 -2 -2, कितना आएगा बेटा, क्या +6। बोलो भाई कितना आएगा, +6। यहां देखो -2 -2 -2, तो कितना आएगा बेटा, +6। यहां पे देखो, तो यहां पर ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4 एंड +6। देखो +4 एंड +6। आगे बढ़ते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड, कितने कार्बन है, 3। लो भैया, कितने ऑक्सीजन है, डबल, 2 ऑक्सीजन। बताओ बेटा, कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बोलो, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, तो इस पर कितना आएगा, +2, इस पर कितना आएगा, +2, और ये फ्री स्टेट में है तो क्या होगा, 0। तो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0 एंड +2। आओ भाई इसकी बात करते हैं, Fe 0.94 ऑक्सीजन, इसमें आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो बेटा आयरन को ले लो आप, X लिया, और इसका कितना है, 0.94 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। -2 को उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा भैया,
x 0.94 x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/0.94 ये आ जाएगा। देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 200/94, 200/94, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 200/94। आओ भाई KI में, सॉरी यहाँ पे KI3 है बेटा, ठीक है KI3 है, तो KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो KI3 को आप ब्रेक कर लो, कैसे टूटेगा, KI में प्लस I2 में, ठीक, बोलो कितना होगा, -1 इस पर 0, इतना तो आप समझते हो। तो KI3 में आयोडीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, -1 और 0, क्यों, क्योंकि K पर होता है +1, तो इस आयोडीन पर कितना आ जाएगा -1, आयोडीन फ्री स्टेट में है तो कितना हो जाएगा 0। एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास और है, पर टाइटेनिक एसिड H2TiO4, H2TiO4, तो भैया आओ इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, TiOOH, यहाँ पर OH, जरा देखो बेटा यहाँ पर H2Ti1234, H2TiO4, बताओ कितना होगा, -2 -1 -1 -1, तो Ti पर कितना आएगा इसके कंपैरिजन में, +2 +1 +1, क्या बेटा +4 आ जाएगा, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया, ठीक है। आ जाओ भाई, अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। रेडॉक्स, यहाँ पे रेड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, OX मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कि भाई जहां पर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें हो रही होती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखो बेटा, जिंक यहाँ फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलोगे, 0। सल्फेट पर होता है, SO4 पर कितना होता है, -2, तो इस कॉपर पर कितना आ जाएगा, +2। अब ये चीज आप कर सकते हो। जिंक पर, सल्फेट पर होता है -2, तो कितना आएगा, +2, कॉपर फ्री स्टेट में है तो क्या हो गया, 0, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, क्या जिंक 0 से जा रहा है +2 में, बात समझना, 0 से जा रहा है +2 में, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहां क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन, और यहां कॉपर +2 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो क्या होगा, रिडक्शन। अब बताओ बेटा, क्या इसी रिएक्शन में अलग अलग मॉलिक्यूल, ठीक है, या देखो ये जिंक है, यहां CuSO4 है, क्या अलग अलग मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जब 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे आप बोलते हो इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहां अलग अलग, देखो बेटा अलग अलग मॉलिक्यूल है या एटम है और उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हो, इंटर। यहां देखो मॉलिक्यूल एक ही है, मॉलिक्यूल एक ही है। अब जरा निकालो, Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 2 -6, कितना हो जाएगा, +1, तो बेटा Cl पर कितना आएगा, +5। आगे देखो भैया +5 है तो यहां Cl पर कितना आ रहा है, -1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक। ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है, -2, और यहां ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है 0, तो -2 से जा रहा है 0 में, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। अब भाई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो यहां क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। यहां देखो भैया +5 से जा रहा है -1 में, क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो यहां पर क्या होगा भैया, रिडक्शन। अब बेटा यहां पर देखो, क्या एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम और अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ यहां पे, क्या यहां पर एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, एटम भी फास्फोरस है, फास्फोरस यहां फ्री स्टेट में 0, हाइड्रोजन का होता है +1, तो 3 हो गया +3, तो इस पर होगा -3। यहां पर देखो बेटा ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 2 -4, यहां हो गया +3, कितना आ जाएगा भैया अपने पास, +1, ठीक है। तो देखो बेटा 0 से जा रहा है -3, क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ,
ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, रिडक्शन। यहां देखो 0 से जा रहा है +1, यहां क्या हो गया भैया, ऑक्सीडेशन। क्या बेटा एक ही मॉलिक्यूल में वही एटम, उसी एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एटम का रिडक्शन हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। तो इंटर में अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में उसी एटम का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और देख लेते हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो दो मीडियम में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। बात करते हैं सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम। बड़ा आसान है बेटा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व करोगे यार। देखो बैलेंस द मेन एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है भाई। सबसे पहले मेन एटम को बैलेंस कर लो, किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। दिमाग में बिठाओ भैया कि हम लोग को सबसे पहले मेन एटम को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। उसके बाद फिर क्या करना है बेटा, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, ठीक है। अगर उसके बाद हमें जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे उतने वाटर दूसरे साइड जोड़ देना है। फिर जब वाटर जोड़ोगे तो H+, फिर H+ को कैसे बैलेंस करोगे, बैलेंस द H एटम बाय एडिंग H+। जितने H हैं उसके अपोजिट साइड उतने H+ जोड़ दो, ठीक। आगे देखो बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज देखो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर दो, और फाइनल इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई वगैरह करा करके ऐड कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। खैर अभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो आओ देखो बेटा इस रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। देखो एक स्टेप में हमें बैलेंस करना है, ठीक। Cr2O7 के ऊपर 2- और ये बदल रहा है क्रोमियम के ऊपर +3 में। पहला रूल दिमाग में बिठाओ, आंख बंद करो, सोचो, ठीक है। पहला रूल क्या है भैया, बैलेंस द मेन एटम। तो मेन एटम क्या है, क्रोमियम, 2 हैं तो यहां पर बेटा 2 लगा दिया, पहला रूल खत्म, ठीक है। फिर बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बेटा बैलेंस करोगे, जितने ऑक्सीजन इधर लगे हैं उतने वाटर जोड़ दो। तो 7 ऑक्सीजन लगे हैं, इधर आप जोड़ दो 7H2, आपने जोड़ दिया। इधर 7 ऑक्सीजन लगे हैं, इधर क्या जोड़ दिया 7H2O। अब हमें H बैलेंस करना है, तो कितने आएंगे, 7 2 14, क्या 14 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं 14 हाइड्रोजन, उतने H+ इधर जोड़ दो, 14H+, क्लियर। और लास्ट में मैंने क्या बताया बेटा, चार्ज बैलेंस करो, ठीक। तो यहां पे देखो भैया प्लस है, कितने प्लस है बेटा 14, तो 14 हो गया। माइनस कितने हैं 2, -2, तो कितना आया 12, +12 इधर आ रहा है। इधर देखो 3 2 6, +6 आ रहा है बेटा। यहां +6 है, यहां +12 है, तो ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। तो क्या कर दे कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाएं। क्या इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, बोलो भाई। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, तो +6 देख लो सारी चीजें बैलेंस है, क्लियर है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक। आओ यहां पर देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, Cr2O7 के ऊपर 2- XH+, YFe के ऊपर 2+, क्रोमियम के ऊपर 3+, XFe के ऊपर 3+। आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। अब देखो बेटा कितना आसान है। सबसे पहले इसको देखो, Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम में। पहले 2 हाफ सेल रिएक्शन लिख लो। तो Cr2O7 के ऊपर 2- ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम +3 में, ठीक है। चलो भाई आगे देखो बेटा, यहां पर Fe के ऊपर 2+ जो है, ध्यान देना, Fe के ऊपर 2+ है, वो किस में बदल रहा है, Fe के ऊपर +3 में। एक स्टेप में बैलेंस करना है, बड़ा आसान है। देखो पहले रूल लगाओ, बैलेंस द मेन एटम। क्या 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लगा दो, 2 क्रोमियम हो गया। फिर बेटा बैलेंस द ऑक्सीजन, यहां देखो कितने हैं 7 ऑक्सीजन है, तो भाई यहां क्या कर दें 7H2O। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ध्यान देना बेटा। 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम लगा लिया, 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O लगा दिया। अब H+ बैलेंस करो, देखो 7 2 14, तो यहां क्या करोगे भैया 14H+ ऐड कर दिया,
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या देखना है लास्ट स्टेप में, चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज देखो यहाँ 14 प्लस और 2, क्या देखो भैया 14 में से यहाँ सेम वही रिएक्शन तो है बेटा, यहाँ पर कितना 2 माइनस है तो 2 जाएगा, क्या 12 प्लस 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। और इधर कितने हैं 3 2 जा प्लस 6, अब इधर 6 है इधर 12 है बेटा, बराबर करने के लिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो यहां पर आपने ऐड कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन। देखो सारी चार्ज बैलेंस है, सारे एटम बैलेंस है। इसमें क्या बैलेंस करना है, Fe इधर है Fe इधर है, कुछ करना ही नहीं बेटा। चार्ज देख लो क्या +2 है, यहाँ +3 है, एक ज्यादा है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, बताओ क्या सारी चीजें बैलेंस हो गई। आओ भाई अब दोनों रिएक्शन को मिक्स करना है बेटा। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दो। बेटा 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 and 6। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 6, क्या 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक, ऐड कर दो, बैलेंस इक्वेशन मिल गई। तो देखो क्या बना 14H प्लस Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस प्लस 6Fe के ऊपर 2 प्लस, आगे देखो बेटा 2 क्रोमियम के ऊपर +3 और यहां पर बेटा 6Fe के ऊपर +3 प्लस 7H2O। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेना सारी चीजें बैलेंस है या नहीं। चार्ज देख लो बेटा 14 में से 2 जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पर 6 2 जा 12, ठीक, बैलेंस यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई अब यहाँ पर x और y की वैल्यू आप बता दो, बता सकते हो। x कहाँ पर था बेटा H प्लस की जगह पे, H प्लस, तो H प्लस के सामने कितना आ रहा है 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। और y की जगह पे क्या था Fe, ठीक है, तो यहां पर y की जगह पे क्या रख लोगे आप Fe की वैल्यू 6। क्लियर है, तो x की वैल्यू आ गई 14 और y की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरीके से एसिडिक मीडियम में आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। कॉपी करो आप, ठीक है भाई साहब। हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया। आओ बेसिक मीडियम में आते हैं बेटा, ठीक। बैलेंसिंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम लोग इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, कुछ करना ही नहीं है यार। इधर देखो, बैलेंस द गिवन हाफ सेल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। जैसे मैंने एसिडिक मीडियम में तरीका बताया वैसे ही आप हाफ सेल रिएक्शन को वैसे ही बैलेंस कर लो। उसके बाद क्या करना है, एड OH माइनस इन बोथ साइड नंबर ऑफ H आयन। जितने H आयन आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड ऐड कर लो। फिर जो बेटा H प्लस और OH माइनस है मिलकर के H2O बन जाएंगे, फिर दूसरे तरफ H2O के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो H प्लस OH माइनस कंबाइन टू फॉर्म H2O, कंबाइन हो जाएंगे, H2O फॉर्म हो जाएगा बेटा, और H2O से क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे। ठीक है, जैसे देखो यहां पे देखो भैया कितने सल्फर हैं, कितने सल्फर हैं बेटा 2 हैं, ठीक। इसको मैं बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूं, तो पहले मेन एटम बैलेंस करो, 2 सल्फर बैलेंस कर लिया बेटा। यहां पे ऑक्सीजन देखो भैया कितने 3 ऑक्सीजन हैं, यहां कितने 4 2 जा 8 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो कितनी कमी है 5। जब 5 ऑक्सीजन की कमी है तो इधर क्या ऐड करना पड़ेगा, वेरी गुड 5H2O, ठीक। जब इधर आपने 5H2O ऐड करा तो 5 2 जा कितने हो जाएंगे 10, क्या करोगे बेटा 10H प्लस। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है भाई। यहाँ 5 2 जा 10H है तो यहाँ पे क्या करोगे 10H प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे देखो बेटा जितने H प्लस दिए हैं उतने ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ दो, तो 10H प्लस है तो यहाँ जोड़ो 10OH माइनस, और इधर भी आप जोड़ोगे 10OH माइनस, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। बताओ बेटा क्या 10H प्लस और 10OH माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे 10H2O, ठीक है। और यहां क्या है बेटा 5H2O, ये 5H2O इस 10H2O से कैंसिल हो जाएगा भाई, यहां 5 बचेंगे और यहां 5 पूरा कैंसिल हो गया। तो मेन बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई H2O3 के ऊपर 2 माइनस, फिर आगे देखो बेटा क्या आ रहा है 10OH माइनस, ठीक है। और लास्ट में यहां क्या आ रहा है 2SO4 के ऊपर 2 माइनस, और साथ में देखो 10H2O था 5 उधर कैंसिल हो गया,
2SO4 के ऊपर 2 माइनस और प्लस 5H2। ठीक है, चार्ज बैलेंस आप कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 माइनस आने चाहिए। इधर कितने हैं बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ 10 माइनस है, यहाँ H2O3 12 माइनस यहाँ पे है बेटा और 4 यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आप बैलेंस कर लो। ठीक, आओ देखो ITUS मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, इसकी टोपी उसके सर। बड़ा आसान सा मेथड है यार, और हमेशा यही अप्लाई करो, इसमें चार्ज वगैरह बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो यहां देखो हाइड्रोजन का कितना होता है भैया, हाइड्रोजन का होता है कितना +1, तो 3 हो जाएगा, +3 इस पर कितना आएगा -3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाला। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में क्या होगा बेटा 0। ठीक, आओ यहां नाइट्रोजन पे निकालो। एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो नाइट्रोजन पर कितना आ जाएगा +2। यहां ऑक्सीजन का नॉर्मल कितना होता है -2। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहां नाइट्रोजन -3 से जा रहा है किसमें, +2 में, ध्यान देना। और यहां ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 में। तो बताओ -3 से जा रहा है +2 में, तो कितना इंक्रीज हो रहा है। -2 से +2 कितना, -3 से जा रहा है +2, तो -3 से जाएगा -2, फिर जाएगा -1, फिर जाएगा 0, फिर जाएगा +1, फिर जाएगा +2। क्या 5 बढ़ा, बोलो बेटा। यहां पर -3 से जब +2 जा रहा है तो कितने का इंक्रीज हुआ, 5 इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर 5 इंक्रीजेस। अब ध्यान देना, 0 से जा रहा है -2, तो कितना डिक्रीज हुआ, आप खुद बताओ। क्या 2 डिक्रीज हुआ, बस सिंपल। बताओ क्या ऑक्सीजन की टोपी 2 आ गई, इसकी टोपी कितनी आ गई 5। देखो NH3 इसकी टोपी कितनी आ रही 5, तो इसकी टोपी इसको पहनाओ, ये पहना दिया। ऑक्सीजन की टोपी कितनी है 2, तो इसको पहनाओ, तो इसकी टोपी उसके सर, तो 5 यहां पहना दिया, 2 यहां पहना दिया, बैलेंस हो गया। देखो 2 नाइट्रोजन है, यहां 2 कर लो, 2 नाइट्रोजन हो गया बेटा। आगे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, यहां कर दो 3, तो देखो 3 2 जा 6। ऑक्सीजन 3 and 2 5। या कुछ गड़बड़ आ रहा है बेटा, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 0 से जा रहा था, 1 मिनट बेटा, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है भैया 0, तो 0 से जा रहा है बेटा -2, तो कितना बढ़ रहा है भाई, कितना बढ़ रहा है -2। लेकिन पर एटम देखना है बेटा, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर कितना अपने पास कम हुआ, 4 डिक्रीजेस। ठीक, बस अब इसकी टोपी कितनी आ गई 4, तो यहां पहना दो 4। इसकी टोपी कितनी है 5, तो यहां पहना दो 5। बताओ कितने नाइट्रोजन 4, तो यहां लिख दो 4। क्लियर है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन देखो, तो 4 4 3 12, यहां लिख दो 6। देखो 6 2 जा 12, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, 4 और 6 10, 5 2 जा 10, बैलेंस हो गया। ठीक, आओ इसकी बात करते हैं, सिंपल। आयोडीन फ्री स्टेट में क्या है 0, बेटा 0 से जा रहा है -1, ध्यान देना 0 से जा रहा है -1, कितना डिक्रीज हुआ, क्या 1 यूनिट, लेकिन पर एटम लेना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना नहीं भूलना है, तो 2 डिक्रीजेस। क्लियर, आओ देखो माइनस से बेटा, यहां देखो 0 से फिर कहां जा रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या +5 आएगा भाई। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 2 जा -6 और बराबर -1, तो उधर जाएगा कितना आ जाएगा +5, तो 0 से जा रहा है कितना बेटा +5, तो कितना बढ़ रहा है 5 यूनिट, लेकिन पर एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितने हो गए 10। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो 10 यहां पे बढ़ रहा है। अब बात समझना, ठीक, इसकी टोपी कितनी है भैया 10, और इसकी टोपी कितनी है 2, तो इसकी टोपी इसको पहनाओ 2। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, और इसकी टोपी कितनी है बेटा 10, तो इसको पहना दो। ठीक है, अब देखो कितने आयोडीन हो गए, 10 यहां और 2 यहां, क्या 12 आयोडीन हो गए, तो यहां पे कर दो 6I2। क्या कर दोगे 6I2, ये कर दिया आपने 6I2, 12 आयोडीन। अब क्या बैलेंस करना है मुझे, बाकी चीजें देखो, बाकी चीजें अब देखनी है बेटा मुझे। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है 3 2 जा 6, तो जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर जोड़ दो, तो 6H2O जोड़ दिया। क्लियर, अब बताओ इधर वाटर जोड़ा, तो 6 2 जा कितने हो गए 6, तो 6 2 जा हो गए 12, तो यहां जोड़ोगे 12H+
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई H प्लस आपने जोड़ दिया बेटा, जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस। बेसिक मीडियम में अगर मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है तो जितने H प्लस प्रोडक्ट में दिए हैं उतने OH माइनस दोनों साइड जोड़ देंगे। तो चलो भैया 12 OH माइनस इधर एंड 12 OH माइनस इधर, ये जोड़ दिया। अब बताओ बेटा 12 H प्लस और 12 OH माइनस मिल करके क्या 12 H2O बना लेंगे? बोलो। अब यहाँ 12 H2O है और यहाँ 6 H2O है, क्या इसका 6 H2O गया? ठीक है, तो बचा क्या? बचा अपने पास 6I2, ये बचा 6I2 प्लस क्या है बेटा 12 OH माइनस। ठीक है, ये बचा। आगे देखो यहाँ क्या है भैया 10I माइनस, फिर क्या है 2iO3 माइनस, और यहां से देखो यहाँ 6 वाटर, इसके 6 वाटर से कैंसिल हो गया तो 6 वाटर बचा 6H2O। चार्ज अपने आप बैलेंस होगा बेटा, चेक करना चाहो तो चेक कर लो। यहाँ पे 10 माइनस एंड 2 माइनस 12 माइनस, यहाँ देखो 12 माइनस, सारी इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन ध्यान रखना हो सकता है एग्जाम में थोड़ा छोटा करके आए। देखो सारी चीजें 2 से कैंसिल हो रही हैं तो 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 3I2, 2 से कैंसिल करोगे तो 6OH माइनस। ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे 5I माइनस, 2 से कैंसिल करोगे क्या होगा बेटा iO3 माइनस, 2 से कैंसिल करोगे 3H2O। कुछ ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई आओ इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, बच्चों वाला सवाल है यार। ठीक है, वैसे आप बच्चे ही हो। ठीक है, आओ यहाँ पे फास्फोरस की बात करें। देखो बेटा फास्फोरस कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3 2 -6, मतलब इस पर आ जाएगा +3 आएगा। इस पर बेटा कितना आएगा -3 आएगा। भाई हाइड्रोजन का होता है 1, तो -3 इस पर +3, इस पर कितना आएगा -3। यहाँ पे आ जाओ 4 2 -8, 8 में से 3 जाएगा +5, कितना आ जाएगा +5। अब ध्यान देना बेटा 3 से जा रहा है -3 और 3 से जा रहा है 5, यहाँ तो बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है। तो 3 से गया -3, क्या बेटा यहाँ 3 डिक्रीज हुआ। ठीक है, आओ यहां पे देखो भैया +3 से जा रहा है +5, तो +3 से गया बेटा +5, तो कितना बढ़ा 2 इंक्रीज हुआ। तो इसकी टोपी हुई 2, वो यहां पहना दो 2, और इसकी टोपी हुई 3, वो यहां पहना दो। क्लियर है? तो 3 यहां पे और 2 यहां पे, 3 एंड 2 कितना हो गया बेटा 5, यहां पे 5 लगा दो। देखो सारी चीजें बैलेंस होंगी। ठीक है, यहां पे कितने हैं फास्फोरस 5 हो गए। देखो फास्फोरस 5 हैं। हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन 5 3 15, यहाँ पर 3 2 6 एंड 9। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, कितने ऑक्सीजन हैं 4 3 12 ऑक्सीजन है। कुछ दिक्कत हो रहा है? ठीक है, अच्छा यार ऑक्सीजन देखो बेटा, यार इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। देखो भैया +3 से -3। ठीक है यार, इस क्वेश्चन की कोई औकात तो है नहीं बेटा, लेकिन फिर भी देखो गलतियां करवा देता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ये सारी चीज़ें हटा दो। देखो भैया एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे कितना है बेटा +3 से -3। अब यहाँ मैंने लिखा है 3 का चेंज। बताओ यार इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखो बेटा +3 से -3, आप खुद सोचो, +3 से जाएगा फिर -3, तो +3 से +2 +1 0 -1 -2 -3, क्या 6 का चेंज होगा? तो कितना होगा बेटा 6 डिक्रीजेस। यहां पे देखो +3 है, तो +3 से कहां जा रहा है भैया +5, तो यहां देखो बेटा 2 इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी टोपी यहां पहनाओ, इसकी टोपी यहां पहनाओ, तो यहां कितना हो जाएगा 6। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब कितने हो गए बेटा 6 एंड 2 8, यहां पर 8 लगा दो। देखो सारी चीजें बैलेंस होंगी। 8 फास्फोरस हैं, 8 फास्फोरस हैं बेटा। हाइड्रोजन देखो 8 3 24, यहाँ पे 3 दूनी 6, 18 6 24। ऑक्सीजन देख लो बेटा 8 3 24 और यहाँ पर 6 चौके 24। ठीक है, सारी चीजें बैलेंस है, कॉपी कर लो। एक लास्ट चीज और बची है, वो भी बता देता हूं बेटा। चलो भाई एक लास्ट चीज और बची है बेटा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट वैलेंस फैक्टर। बड़ा सिंपल है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 0, यहाँ पे कितना है -1। बताओ बेटा 0 से जा रहा है -1, कितना डिक्रीज हुआ 1 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पर मोल ले लो 2। ठीक है, ध्यान देना 1
डिक्रीजेस, तो यहाँ लिखो 1, लेकिन पर मोल लेना है तो 2, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 2, या इसको एन फैक्टर भी बोलते हो। N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में है क्या है 0, हाइड्रोजन का होता है -1, तो इस पर कितना आ जाएगा बेटा -1 तो होगा -3, सॉरी हाइड्रोजन का होता है +1 तो +3, इस पर कितना आ जाएगा -3। तो देखो 0 से जा रहा है -3, कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा 3 डिक्रीज हो रहा है। पर मोल ले लो तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, इसका एन फैक्टर या इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 3। आओ भाई इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या +7 दिख रहा है बेटा, इस पर भी सेम +7 दिख रहा है ना। ऑक्सीजन का होता है -2, 4 2 कितने हो गए -8 में से 1 जाएगा, ठीक है कितना आएगा +7। यहाँ निकालो बेटा 8 में से 2 जाएगा क्या +6, ठीक है भाई 4 2 8, अब तो बेटा खेल लगना चाहिए, 4 2 8, 8 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा +6, यहाँ कितना आ जाएगा +4, और यहाँ कितना दिया है +2। आप देखो +7 से जा रहे हो +6, कितने का चेंज 1 का, तो इसका बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर कितना हुआ 1। +7 से जा रहे हो बेटा 4, तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है भाई 4 का चेंज हुआ 4 डिक्रीज हुआ। 7 से जा रहे हो 2 तो 5, ठीक है इसको आपको याद रखना है, बिल्ला नंबर 135, बिल्ला नंबर 135, ठीक है। यहाँ देखो बेटा NaCl कहीं साल्ट हो तो इसका पहले इसको तोड़ लिया करो, Na+ और Cl- में, तो 1 1 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा इसका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा 1, ठीक है दोनों का एलसीएम ले लिया करो, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1। MgCl2 को तोड़ो, कैसे टूटेगा, Mg के ऊपर 2 + 2 Cl-, तो यहाँ 2 है यहाँ 1, दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आओ यहाँ पे एलसीएम लेने की बात आएगी, कैसे तोड़ोगे, Al के ऊपर 3+, ठीक है × 3, SO4 के ऊपर 2-, ठीक भाई एल्यूमिनियम के ऊपर ये इसके पावर चला जाएगा, इसके पावर चला जाएगा, एलसीएम ले लो तो 3 2 कितने आ जाएंगे 6, ठीक है इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा 6। आओ यहाँ की बात करें तो कैसे तोड़ोगे, Mg के ऊपर 2+ + 2 OH-, तो 2 और 1 है तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 2। आओ HCl बेटा जितना H+ निकाल सकता है तो 1 निकाल सकता है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1। यहाँ पे 2 निकाल सकता है तो बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2, या एन फैक्टर की बात हो रही है। HNO3 एक H है तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ भाई इसकी बात करते हैं, तो ब्रोमीन कितना है बेटा 0, तो 0 से जा रहा है -1, ठीक है एक ही रिएक्शन में। और यहां देखो 0 से कहां जा रहा है बेटा +5 में, देखो 0 से कहां जा रहा है +5 में, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 2 6 में से बन जाएगा 5। यहां देखो -1, तो बेटा 1 का चेंज हुआ, पर मोल ले लो 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2, क्या कितना डिक्रीज हो रहा है 2 डिक्रीज हो रहा है। यहां देखो भैया 5 इंक्रीज हो रहा है, पर मोल लोगे बेटा तो 5 × 2 कितना हो गया 10 इंक्रीज, ठीक। बताओ बेटा क्या एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हो आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसके लिए बैलेंस फैक्टर निकालना मैंने बताया है, टोटल इंक्रीजेस कितना इंक्रीज हो रहा है भैया 10 × टोटल डिक्रीजेस अपॉन टोटल इंक्रीजेस प्लस टोटल डिक्रीजेस, क्या 20/12 आएगा, ठीक है तो कैंसिल कर दो, ठीक है और कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 5/3, ठीक है। तो बेटा हमने 1 शॉर्ट वीडियो में, मतलब आपको एक वीडियो में पूरा रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे रिवीजन करवाते रहेंगे, ठीक है। ओके तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।